अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहिरा तारिक के साथ। आज हम और आपकी टीम आई है BZU में, और जिस डिपार्टमेंट में हम लोग आए हैं उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। और इस डिपार्टमेंट में हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद होंगे जो हमें आज के एपिसोड में एंटरटेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है स्पोर्ट्स वीक। और आप लोग देखेंगे भी कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सेहतमंद जिस्म जो होता है वो तभी होता है जब सेहतमंद दिमाग होता है, यानी इन दोनों चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। और आपको अपनी बॉडी और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गेम्स खेलना और हेल्दी एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ मज़े के सवालात, कुछ टंग ट्विस्टर्स, और स्टूडेंट्स उनका टैलेंट भी जानेंगे। तो आइए जल्दी से चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कुछ और प्यारी सी लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीबा फातिमा। मुनीबा, क्या मतलब है आपके नाम का? अल्लाह की तरफ बुलाने वाली है। वेरी नाइस। क्या करती हैं आप? मैं HND की स्टूडेंट्स हूँ। HND क्या होता है ये? HND ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन बन सकते। ठीक है, आपका क्या नाम है? आरिश मेरा नाम है। बड़ा शायरों वाला बड़ा खूबसूरत नाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है इस नाम पे आप? काफ़ी डिफरेंट है, तो लोग कहते हैं कि बहुत ही कोई डिफरेंट नाम है। मतलब ये वो ऐसे करते हैं कि वो ना मेरे से इसका फ़ौरन ही मतलब पूछ लेते हैं कि क्या मतलब है। मुझे भी बता दें। मतलब बुलंदी, बुलंदी, ऊंचाई, ज़िंदगी, हयात। हाँ जी। ज़बरदस्त। तो आप ज़िंदगी में बुलंद मकाम पे पहुंच गई? अभी तो PhD कर ली, तो और क्या चाहिए? अभी तो PhD को देख रहे हैं कि वो किस तरह से हम करते हैं उसको। क्या करना है फिर आगे? पढ़ाना है, मज़ीद पढ़ना है, क्या करना है? बस यही है कि पोस्ट डॉक्टरेट की तरफ जाना है और उसके बाद फिर टीचिंग को ही ज्वाइन कर लेना है। यूनिवर्सिटी लेवल पे ही पढ़ाना है आपको? अभी मैं यहाँ पे विजिटिंग लेक्चरर भी हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। तो पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में? पढ़ने में तो मुझे कभी मज़ा नहीं आया पढ़ाने में मुझे ज़रूर मज़ा आता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप बताएं कि आप हमें कुछ सुना सकती हैं? क्या सुनाओगी? जोक सुनाएंगी? ऐसी कौन सी बाइक है जिसने सिर्फ 5 तक काउंटिंग की है? मतलब उसे सिर्फ 5 तक काउंटिंग आती है। ऐसी कौन सी बाइक है? बाइक? बाइक, वो बाइक उसने 5 तक काउंटिंग हाँ, की है? मतलब उसे सिर्फ 5 तक काउंटिंग आती है। ये क्या, मुझे नहीं समझ आ। 1 to 5। ओह, देखें कमाल हो गया यार। ठीक है, अच्छा, और कुछ आता है? गाना आता है कोई? मुझे गाना है बट अभी जहन में नहीं। जहन में नहीं आ रहा। चले आप सोच आप बताएं, आप क्या सुनाएंगी? मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी। गाना सुनाएंगी? हाँ। थैंक यू। वेरी नाइस। मैं खो गई थी आपकी आवाज़ में, बहुत अच्छा गाया, स्वीट सी आवाज़ है आपकी। तो वैसे गाती हैं या अपने लिए गाती हैं? नहीं, मैं वैसे तो नहीं गाती, लेकिन जो मेरी सुपरवाइज़र है वो मुझे कहती हैं कि गाओ। अकेले में गाती हो वैसे? अकेले में भी गाती हूँ, लेकिन ना मोस्टली अपने कोलीग्स के साथ बैठ के और इस तरह से। फेवरेट सिंगर आपका कौन है पाकिस्तान में? कौन है? आतिफ असलम है, लेकिन मुझे उसका गाना बिल्कुल भी नहीं कोई याद। गाना नहीं आता? कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कुछ सुनाओगी? कुछ आपको याद आया मुनीबा? मुझे शेर सुनाना है। शेर सुनाना है? चलो सुनाओ। शेक्सपियर के कॉल की पासदारी कर रहा है। शेक्सपियर की कॉल की पासदारी कर रहा है, वो मोहब्बत नहीं अदाकारी कर रहा है। अरे क्या बात है, पकड़ लिया लड़की ने, अदाकारी कर दी। अच्छा चलें, लास्ट में एक सवाल करूँगी। ये बताएं कि एक सफ़ेद शेर 4 साल का होने के बाद क्या हो जाता है? एक सफ़ेद शेर 4 साल का होने के बाद क्या हो जाता है? लाइन ही। बस वो कलर चेंज करेगा ना, फिर नहीं, बड़ा शेर हो जाएगा। हाँ, बड़ा होगा। फिर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा 4 साल के बाद। ठीक है, लेकिन बड़ा होके क्या होगा? कुछ चेंज तो आएगा। देखिए, एक सफ़ेद शेर 4 साल का होने के बाद क्या हो जाएगा? कलर चेंज की बात कर रहे हैं ना। ये बहुत इजी है। सफ़ेद शेर धूप में तो काला हो जाएगा। असल में आपको जवाब आता है ना, इसलिए आपको इजी लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा। हो सकता है, हमें नहीं समझ आ रही इस चीज़। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, हम चलते हैं मज़ीद लड़कियों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा फातिमा। बुशरा। और आपका नाम? साइमा परवीन। और आपका? महारोज सिद्दीक। आपका नाम क्या है? एमन मज़हर। ज़बरदस्त। आप क्या करती हैं? मैं PhD कर रही हूँ यहाँ से। PhD कर रही हैं? इतना पढ़ लिया है इस लड़की ने। शौक है पढ़ने का? नॉट दैट मच। अभी पढ़ने का शौक नहीं है और PhD कर रही हैं।
अगर होता तो फिर क्या करती? ये तो नहीं पता, इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी हो गई PhD। अभी 4th सेमेस्टर है मेरा। ठीक है, तो क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आगे जाके? अभी तो विजिटिंग भी हूँ, विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ मैं यहाँ पे। तो इसी को ही आगे परस्यू करेंगे? एकेडेमिया इसी डिपार्टमेंट को पढ़ाएंगी जहाँ से खुद पढ़ा है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप अपना तारुफ करवाएं, आप क्या करती हैं? मैं भी PhD स्कॉलर हूँ, मैंने भी यहीं से PhD कर रही हूँ और MPhil भी यहीं से है और आगे फ्यूचर में भी यहीं आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू। हमारे पास कितने यंग PhD स्कॉलर्स हैं, तो क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स को इतनी हायर स्टडीज़ की तरफ आना चाहिए? क्या हमारे यहाँ पे स्कोप है इतना? बिल्कुल स्कोप है, स्कोप बेसिकली हम खुद बनाते हैं, हम खुद पढ़ेंगे, खुद कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करेंगे और आगे मूव करेंगे, तो पढ़ना चाहिए, आगे एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। आप जो करते हो आगे आप उसी को आगे परस्यू करते हैं। आप क्या करेंगी, क्या प्लान है आपका? मेरा आगे स्टडीज़ में यही प्लान है कि आगे टीचिंग वगैरह और इसी तरह एकेडमिया की तरफ आगे मूव करने का प्लान है। ठीक है, आप बताएं आप क्या करेंगी? मैं भी PhD की स्टूडेंट हूँ, इसके साथ साथ मैं विजिटिंग फैकल्टी में भी हूँ डिपार्टमेंट की, और बहुत सा टाइम से हूँ और पढ़ा रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। ठीक है, तो पढ़ना और पढ़ाना साथ साथ चल रहा है। स्टूडेंट्स आपके साथ कैसा उनका रिस्पांस होता है? इजी है स्टूडेंट्स को टैकल करना या परेशान भी करते हैं? स्टार्ट में तो मुश्किल लगता था, लेकिन अब जो है वो इतनी आदत हो गई है, अब स्टूडेंट हैंडल हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सिटी लेवल पे बॉयज़ भी होते हैं गर्ल्स भी होते हैं, तो उनको टैकल करना सम टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अब हो जाता है। मुझे ये बताएं कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा तंग करते हैं एज अ स्टूडेंट या लड़कियाँ? ये इस चीज़ को भी अब हम ये कह सकते हैं कि सम टाइम गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती हैं और सम टाइम्स बॉयज़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही लड़के ही तंग करें। ठीक है, चलें ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं? सिर्फ पढ़ती हैं या गेम्स, कुछ कुकिंग और भी कोई स्किल्स हैं? गेम्स बैडमिंटन, और मैं जिम भी करती हूँ। ठीक है, जिम करती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा करती हैं। कैसे टाइम कब निकालती हैं आप जिम के लिए? वो डिपेंड करता है, अगर मैं मॉर्निंग में टाइम निकाल लेती हूँ, नहीं तो मैं फिर यूनिवर्सिटी आफ्टर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। कितना घंटा जिम करती हैं डेली का? डेली जाती हैं जिम? डेली। मेरे घर में भी साइकिलिंग है, मैंने घर में भी अपने सारी ना वो अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, क्योंकि PhD बहुत टफ़ है। आप यहाँ पे जो अपने और वेस्ट ही करके जाते हैं करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इस तरह से देखें ना अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, तो हम यहाँ से जंक खाते हैं और ये सारी चीज़ें खाते हैं, भी होता है तो थोड़ा सा आपने अपने आप को वो करना होता है। फिर वो ये जो चीज़ें हैं ना कवर करने के लिए हमारी गेम्स होती हैं, आपके स्ट्रेस को मेंटेन करती हैं, आपके डोपामिन लेवल को मेंटेन करती हैं, आपकी जो इंटरनल प्रेयर है ना वो आपका इस फिज़िकल एक्टिविटीज़ से आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी बुक रीडिंग कह सकते हैं, गेम्स भी हैं, इस तरह की साइड। सुना सकती हैं हमें कोई अच्छी बात? ऐसे तो कुछ है कोई स्माइल। मैसेज दे दें स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में भी इन्वॉल्व हों। उसके अलावा जो डिफरेंट स्किल्स हैं आजकल के, AI के स्किल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल, इस तरह के स्किल्स को उनको सीखने चाहिए। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ। आपने ये बताना है कि एक सफ़ेद शेर 4 साल का होने के बाद क्या बन जाता है? क्या हो जाता है? सफ़ेद शेर 4 साल का होने के बाद क्या हो जाता है? लाइन। रहेगा 4 साल बाद भी, 5 साल का हो जाएगा। 5 साल का हो जाएगा। हाँ, टीचर्स हैं ना इसलिए पहुँच ठीक है, बच्चे नहीं पहुँच पाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके, बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, हमने लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गई हूँ, तो इस वक्त हम मौजूद हैं जो गर्ल्स का स्पोर्ट्स डे था, वहाँ पर डिफरेंट गेम्स हो रही हैं और यहाँ आप देखें लूडो खेली जा रही है, जो कि बड़ी मज़े की गेम होती है। आप इसे घर में भी खेल सकते हैं और कहीं भी खेल सकते हैं। और आज यूनिवर्सिटी में लूडो की गेम चल रही है और लग रहा है कि कुछ गोटियाँ जो हैं वो फंसी हुई हैं, और इनसे बात करते हैं जो लोग खेल रहे हैं, इनको डिस्टर्ब करते हैं इनकी गेम के बीच में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा आबिद। इकरा, मुझसे बात कर रही हो, किसी ने गोटी आगे पीछे कर दी। खैर है, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं चला। आपका क्या नाम है? सानिया। अच्छा, सानिया क्या करती है? मैं BS डेयरी 6 सेमेस्टर BS डेयरी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ती हैं आप? दूध के बारे में। ठीक है, क्या होता है दूध के बारे में, क्या पता है आप?
तो एक प्रॉपर डाइट है हमारी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। चाइल्ड से लेकर अडल्ट्स तक ये एक प्रॉपर डाइट है। नाइस। तो आज आप लोग गेम खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? जी। क्या खेल रहे हो? लूडो। लूडो खेल रहे हैं। जीत रही हो, हार रही हो, गोटी फंसी भी है? अभी तो कोई पता नहीं, अभी तो गेम चल रही है। गेम चल रही है, मज़ा आ रहा है। और कौन कौन सी गेम्स खेल रही है? अभी आज तो लूडो सैक्रेस यही हुआ है, अब कल बाकी बैडमिंटन क्रिकेट वो सब होगा। ये सब गेम्स खेलती हो? नहीं, सब नहीं। अच्छा, आप पढ़ती क्या हैं? मैं डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं सब बच्चे, तो क्या स्कोप है इसका? स्कोप बहुत है, फूड इंडस्ट्रीज़ में है, अब तो मतलब पीएफ फूड अथॉरिटी में भी इसकी सीट आ रही है। और जहाँ पे मतलब डेयरी टेक्नोलॉजीज नहीं है ना प्रॉपर, अभी तक ये फर्स्ट बैच है, तो जहाँ भी इनकी सीट होती है वहाँ पे भी भाई वो फूड साइंस वालों को मतलब रख लेते हैं। तो अगर अब हम प्रॉपर डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ से निकलेंगे तो उनके लिए बहुत सारी वो होगी। ठीक है, सानिया आप बताएं कि कैसा यूनिवर्सिटी में टाइम गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है, क्यों, क्या है अच्छा? दोस्तें अच्छी हैं? बहुत अच्छी हैं। कितनी दोस्तें हैं? मेरी 4। 4 हैं, यही आप चारों? जी। तो क्या आपकी दोस्तों में क्या खूबियाँ हैं? इंटरटेन करती हैं, रिफ़्रेश करती हैं, और रिमेनिंग कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, कैसे एंटरटेन करते हो एक दूसरे को? गॉसिप करके, क्या करके, जोक सुनाते हो? गॉसिप तो मस्ट होती हैं। मतलब आप 4 दोस्तें हैं तो किसी 5वें के बारे में गॉसिप होती है? ऑब्वियसली। किस तरह की बातें करते कभी कभी एक दूसरे के बारे में भी कर देते हैं? हैं। अच्छा, कभी किसी का ड्रेस जज किया है, किसी की लुक को जज किया है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई ऐसा फैशन या ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपने देखा हो किसी को पहने हुए और आपको यार ये तो मैंने कभी नहीं करना ना? बहुत दफ़ा। क्या था ऐसा? लाइक स्किनी जीन्स बहुत ऑकवर्ड लगती है। बट लगती है जब तो फैशन में भी नहीं है। फैशन में भी जब किसी को देखती है तो कहती है बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। क्यों बुरी लगती हैं स्किनी जीन्स? आई थिंक अपने कल्चर में नहीं है, तो इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके, नाइस। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ स्टडी करना पड़ रहा है। स्टडी करना हॉबी नहीं होती। नॉवेल्स रीड करती हूँ। नॉवेल्स, किस तरह के नॉवेल्स पढ़ती हो? रोमांटिक, सैड? रोमांटिक नॉवेल्स क्या पढ़ती हो उसमें? लव स्टोरीज? आजकल जो मैं पढ़ी हूँ इश्क आतिश। अच्छा, इश्क आतिश, ठीक है, नाम तो मज़े का है। तो मुझे ये बताएं आप क्या सुना सकते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो सुना दो, बात ही सुना दो। क्या बात सुनो? अपनी यूनिवर्सिटी में कितना टाइम हो गया आपको? ये 3rd ईयर। 3rd ईयर है, तो कोई मज़े का वाक़या हुआ होगा, कुछ मज़े का हुआ होगा कभी यूनिवर्सिटी में जो आप बाद में भी जाके याद करेंगी? क्या मज़े का हुआ? कुछ मज़े का नहीं हुआ? किसी ने तारीफ़ की हो, कुछ अच्छा गिफ्ट मिला हो, मार्क्स अच्छे आ गए? गिफ्ट देने वाली यहाँ भी नहीं है। नहीं है? दोस्तें तो हैं, आप गिफ्ट नहीं देती? नहीं। अच्छा, बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो जब यूनिवर्सिटी में होते हो? तो बर्थडे एक ही बार सेलिब्रेट की थी, मतलब क्लास के साथ, पूरी क्लास सबकी मतलब मिल के करती हैं, जिसकी बर्थडे होती है उसकी। सही हो गया। अच्छा, मैं लास्ट में एक सवाल करूँगी, ये बताएं कि एक सफ़ेद शेर है, वो 4 साल का होने के बाद क्या बन जाता है? शेर ही रहते शेर ही रहेगा। शेर ही रहेगा? जब सफ़ेद शेर 4 साल का होने के बाद भी शेर ही रहेगा? बिल्कुल। बड़ा नहीं होगा? बड़ा तो हो जाएगा लेकिन रहेगा तो सफ़ेद ही ना। ठीक है, आपको क्या लगता है? शेर ही रहेगा। शेर तो रहेगा, बनेगा क्या? क्या बनेगा? बड़ा शेर नहीं बनेगा। नहीं? चलें जी व्यूअर्स, हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। हमारे साथ कुछ और लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा फारूक। आपका क्या नाम है? अनीका। अनीका। तो क्या करती हो? BS डेयरी टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सिटी में हो? जी। आपको देख के लग रहा है आप स्कूल में हैं अभी। सारे ऐसे ही कहते हैं। ऐसे ही कहते हैं जी। सारे? क्या वजह है, क्या आपने जल्दी एडमिशन ले लिया था? नहीं नहीं, वो फिजिक थोड़ी ऐसी है तो लगता है बंदों को। खाया पिया नहीं लगता? खाती बहुत लगता नहीं है। ये होना चाहिए, वैसे आपका मेटाबॉलिज्म एक्स्ट्रा फास्ट है। जी बिल्कुल। लोग कहते हैं फास्ट फूड खाने से बंदा मोटा होता है, नहीं होता। होती क्या खाती हो आप? सारे फास्ट फूड, जंक फूड, हर किस्म का, लाइक शवारमा भी कह लें, पिज़्ज़ा बर्गर भी कह लें। कितनी लकी हो माशाल्लाह। आपका भी यही सीन है? हाँ जी बिल्कुल। हम दोनों एक ही साथ होती हैं, हर टाइम खाते रहते हैं लेकिन लगता नहीं है हमें। लगता नहीं भी। है। हाँ जी, तो इस चीज़ पे फ़ख्र होता है? फकर भी है कि हम मोटे नहीं होते हैं। जो चाहे खा भी सकते हैं।
हाँ जी। अच्छा, पकाने का भी शौक है? हाँ जी, कुकिंग का है। करती हो, क्या बनाती हो? मैं सब कुछ बना लेती हूँ यूट्यूब से, बस वीडियोस देख के ना, जो चीज़ हो बस। क्या बनाया सबसे मज़े का? पिज़्ज़ा भी बनाया था मैंने, वो भी अच्छा बना था काफ़ी। तो कैसे बनाया था पिज़्ज़ा? उसकी चीज़ भी मैंने खुद ही यानी कि बनाई थी एज अ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो मोज़रेला चीज़ हमें सिखाई गई। तो हमें आपसे फ़ायदा उठाना चाहिए और व्यूअर्स को बताना चाहिए कि घर में चीज़ कैसे बना सकते हैं। रेसिपी बताएं। रेसिपी मैंने ये रेसिपी जो है ये होममेड जिस तरह होती है ना रेसिपी, उस तरह बनाई थी। एज अ कल्चर इस तरह वगैरह नहीं बनाई कैसे बनाई थी? वो इस तरह के मैंने पहले दूध को बॉईल किया, उसके बाद उसके अंदर लेमन और विनेगर ऐड किया। वो जैसे ही फट गया दूध तो उसके बाद उसको ड्रेन आउट किया, उसको निकाल के उसके अंदर से सारा सेपरेट कर दिया। उसके बाद मैंने उसको फुल स्क्वीज़ करके उसके अंदर से बिल्कुल वाटर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, फिर उसको आइस वाटर के अंदर रखा ताकि उसके अंदर से जो विनेगर का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। बस उसके बाद उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। उसके बाद बिल्कुल आपकी परफेक्ट बनी थी चीज़? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। पिज़्ज़ा किस किस को खिलाया था? सब घर वालों ने खाया था। ठीक है। आप मुल्तान से हो? नहीं, मैं कोटद्दू से। कोटद्दू से हो। तो घर कब जाना होता है? घर हर वीकेंड चली जाती हूँ। हर वीकेंड पे चली जाती हो? मज़े हैं आपके तो फिर। हाँ जी। घर के भी, और घर की फिर ज़्यादा याद तो नहीं आती होगी? याद बस वही फ्राइडे को चले जाते हैं घर, तो बस घर इंजॉय कर लेते हैं। तो आप बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से। ठीक है। तो ये बताओ कि यूनिवर्सिटी में कैसी लाइफ गुजरी? अब तो हमें तीसरा साल लग गया, बोरिंग लगता है। शुरू Boring लगता में है? एक्साइटमेंट थी थोड़ी। तो क्या बोरियत होती है? एक्टिविटीज़ नहीं है, फ़न नहीं करते दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ तो फन होता है, लेकिन हमें वो है ना कि एक स्टूडेंट क्लास लेते वक्त थोड़ी बोरियत होती है। बाकी सेम जगह पे रहने से भी बोरियत होती है? नहीं, हम बाहर आउटिंग पे जाते रहते हैं। कहाँ कहाँ जाती हो? हम मॉल्स में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी चले जाते हैं, बाहर पार्क्स वगैरह में भी जाते हैं। ठीक है। आप वो तो नहीं है जो सिर्फ विंडो शॉपिंग करने जाते हैं? नहीं, शॉपिंग भी करते हैं। शॉपिंग भी करते हैं। तो ये बताएं कि आप हमें कुछ सुना सकते हैं? मेरा गला खराब है, वरना मैं खराब है? गाना सुना। ना क्या सुनाना था? मुझे सिंगिंग आती है तो, लेकिन चलो थोड़ा सा गा लो, हल्की आवाज़ में गा लो। हाँ, ख़त्म। चलो कोई बात नहीं। आपको क्या आता है? मैंने आपको बता दिया जो कुछ आता है। शेर आता है कोई? नहीं। पोएम सुना दो। चलिए एक सवाल का जवाब दे दें। ये बताएं, एक शेर, सफ़ेद शेर 4 साल का होने के बाद क्या बन जाता है? सफ़ेद शेर 4 साल का होने के बाद क्या बन जाता है? सफ़ेद शेर वैसे देखा ही नहीं है हमने कभी। नहीं देखा? देखा हुआ। वाइट टाइगर होता है। बड़ा ही होता होगा। तो बड़ा होके क्या हो जाता है? रहता तो शेर ही है ना। हाँ जी। तो क्या बन जाता है? कुछ तो चेंज आया होगा उसमें। ज़्यादा सफ़ेद हो जाता होगा। ज़्यादा सफ़ेद हो जाता होगा। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको गर्ल्स का स्पोर्ट्स डे जो है वो दिखाया था और उनसे बड़ी मज़े की हमने बातें भी की थी। अब आ गए हैं बॉयज़ की तरफ और यहाँ भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद सालार। और आपका? मोहम्मद अदनान। ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन से 8th सेमेस्टर है, फाइनल। अच्छा, फाइनल सेमेस्टर में पहुँच गए। जी। आप? BS डेयरी टेक्नोलॉजी 6th सेमेस्टर। है अभी आपका 1 साल पड़ा है। जी बिल्कुल। तो अब 8 सेमेस्टर कैसे गुजरे हैं आपके? 4 साल। मेरे 4 साल 8 सेमेस्टर बहुत अच्छे गुजरे हैं, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करवाई है, उसमें भी हमें बहुत मज़ा आया। एक जहनी और फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। स्टडीज़ के साथ साथ हम पढ़ते रहते हैं सारा साल और एट द एंड ये होता है कि हमारा दिमाग बिल्कुल शट डाउन हो जाता है और डिपार्टमेंट वो शट डाउन ऑफ करने के लिए एक एक्टिविटी करवाता है जिसको वो नाम देता है स्पोर्ट्स गाला का, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। जब दिमाग हो जाता है बंद तो फिर करते हैं स्पोर्ट्स। बिल्कुल। खेलते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। क्या खेल? मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, टग ऑफ वॉर भी और वेट लिफ्टिंग भी। ठीक है। कितना वेट उठाया आज तक? मैंने लास्ट टाइम डेड लिफ्ट की थी 100 kg से। 100 kg? झूठ बोल रहे हो? नहीं झूठ नहीं बोल रही। वाकई उठाया? हाँ जी हाँ जी। बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो हद 10 kg उठा सकते? नहीं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही है। तो आपकी खुराक में क्या चीज़ें शामिल हैं जो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाती हैं?
खुराक में ज़्यादातर ये है कि लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट रखते हैं, जिससे ये होता है कि आपकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है ना वो स्ट्रेंथन होती है और आपको मसल रिकवरी बूस्ट कर देती है, जिससे आप वेट लिफ्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं। आपकी डिग्री कैसी चल रही है? मेरी डिग्री बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह, मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाई? बिल्कुल गिलानी है डिपार्टमेंट नहीं। क्या करना है आगे जाके? आगे जाके यही मैं मतलब बलूचिस्तान से हूँ, तो वहाँ पे मैं डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, तो वहाँ जाके दूध को इम्प्रूव करना है, मिल्क जो भी है जैसे, और पाकिस्तान की खिदमत करनी है। खिदमत करनी है, अच्छा शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से बाहर जाना है, वरना हर दूसरा बच्चा यही कह रहा है। नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही रहना है। नहीं रहना है। बाहर जाके बेसिकली ये जो लोग कहते हैं कि बाहर जाके कमाना है, वहाँ जाके मजदूरी करनी होती है। इतना पढ़ के मैंने ये तरह यहाँ अच्छा काम करना है। बिल्कुल यहाँ पे अच्छा करना है। चलिए ये बताइए आप हमें क्या सुनाएंगे? मुझे आपकी लुक से लग रहा है कि आप गाना वाना गाने आए। नहीं, गाना तो मैं नहीं गा सकता। आपकी जैकेट, आपकी ऐनक, उससे तो यही लग रहा है। नहीं, गाना नहीं। क्या आता है? सिंगिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है, टूटा फूटा ही गा लो। थैंक यू सो मच, बस इतना ही। वेलकम, बहुत अच्छा गाया आपने। आपको क्या आता है? मुझे कुछ आती तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि हम लोग हॉस्टलाइज में हैं, तो ये है कि जो घर वालों का शोर होता है ना, वही शोर दिल के लिए बहुत सुकून देता है। जो लोग घर में रहते हैं उनको तो ज़ाहिरी तौर पर पता नहीं चलता है, अभी हम लोग घर से बाहर हैं तो अभी महसूस होता है कि वो जो शोर होता है, वो जो फैमिली में थोड़ा सा ऐसे झगड़ा हो जाता है, ये वो बहुत मज़े की चीज़ें होती है। वो हम आप मिस करते हैं? बहुत मिस करते हैं। याद आती हो? याद आती है। घर में आपका तो घर भी दूर है बलूचिस्तान, कितने टाइम बाद जाते हैं? जैसे वेकेशंस में जाते हैं, समर वेकेशंस में, उसके अलावा नहीं जाते। सेमेस्टर के बाद ही जाते हैं? नहीं, इस तरह नहीं जाते, 3-4 छुट्टियों के लिए हॉस्टल में। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, एक सवाल कर लूँ आप लोगों से, बताएं एक सफ़ेद शेर 4 साल का होने के बाद क्या हो जाता है? बेसिकली वो स्नो लेपर्ड बन जाता है। शेर तो सफ़ेद होता ही नहीं है। नहीं होता? नहीं होता। थोड़ा सा गोरा हो तो वो सफ़ेद। उससे फायदा ब्यूटी क्रीम नहीं ना लगाई आज तक। वो गोरा करती है, इसका मतलब आपने लगाई है? नहीं, मैंने देखा है। आपको क्या लगता है, क्या जवाब? पहले तो मुझे लग रहा था कि 4 साल के बाद शेर जवान हो जाता है, लेकिन अभी लग रहा है कि सफ़ेद नहीं होता शेर। नहीं होता? नहीं होता है। होता है वाइट शेर। नहीं होता है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे कुछ बातचीत करते हैं और कुछ मज़े की बातें करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ इर्तज़ा आरिफ। और आपका? मोहम्मद ज़ोहैर। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ BS डेयरी टेक्नोलॉजी का। यस, डेयरी टेक्नोलॉजी। वो क्या होता है सब्जेक्ट? डेयरी टेक्नोलॉजी बेसिकली एक डिग्री है जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी केमिकल कंपोजिशन या जो भी उनके अंदर उनकी माइक्रोबायोलॉजी वगैरह की स्टडीज़ होती है। क्या करोगे आगे जाके? आगे जाके इंशाल्लाह पहले फ़िलहाल तो अपना बिज़नेस करने का इरादा है मेरा, डेयरी इंडस्ट्री बनाने का इंशाल्लाह इरादा है मेरा अपना, और भी कोई इनोवेशंस लाएंगे हम इंशाल्लाह डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से। जबरदस्त। आप क्या करते हो? मैं BS डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ इसी डिपार्टमेंट से। स्ट्रीट टेक्नोलॉजी? BS डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी। कुकिंग का शौक है? जी नहीं, बिल्कुल अंडा। पर आपकी तो डिग्री ही खाने से रिलेटेड है। लेकिन मिल्क से रिलेटेड है मोस्टली। मिल्क शेक तो आता होगा बनाना? जी, मिल्क शेक ऑब्वियसली बहुत आता है। ठीक है, तो मुझे बताएं आज आपका स्पोर्ट्स डे है? जी, स्पोर्ट्स का है हमारा आज। कैसा लगा? अभी फ़िलहाल तो हमारा सही जा रहा है। पहला मैच था हमारा, वो हम लूज़ किए हमने। हार गए? जी, पहला मैच। कैसा लग रहा है हार के? बस कोई बात नहीं, कुछ गलतियां हैं जो हमें जिनसे सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आगे 2 मैचेस हैं हमारे, वो विन करके इंशाल्लाह। क्रिकेट मैच था? जी, क्रिकेट मैच था। कितने रन से हारे हो? हम चेज़ किया था दूसरी टीम ने, हम डिफेंड करे थे, लेकिन लास्ट ओवर में 4 बॉल्स रह गई थी तो उसमें हम हार गए। 4 बॉल से? जी, 4 बॉल्स रह गई थी। कम फर्क था। आप भी इनके साथ? जी बिल्कुल, मैं कैप्टन था टीम का। तो आपने हरवा दिया टीम? लेकिन बॉल, बस क्या कर सकते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा हार के? लग रहा है, बुरा क्यों नहीं लग रहा, बिल्कुल। ठीक है, तो अब चिल होने के लिए क्या करेंगे? चिल होने के लिए बस अब हम देखेंगे, लुक फॉरवर्ड करेंगे अपने अगले मैच को इंशाल्लाह, देखेंगे आगे जो हमने। तो एक सवाल करती हूँ आपसे, आप ये बताएं कि एक शेर 4 साल का होने के बाद क्या बन जाता है? 4 साल का हो जाता है। 4 साल का हो जाता है, उसके बाद क्या बन जाता है? उसके बाद जंगल का राजा बन जाता है। बड़ा शेर बन जाता है। का राजा तो वैसे ही होता है, शेर तो पैदाइशी बादशाह है। लेकिन जब वो पैदा होता है तब वो शहजादा होता है, राजा नहीं होता। अच्छा, बाद में होता इतनी तहकीक की? जी। आपको क्या सुना सकते हैं हमें आप? मैं तो कुछ नहीं सुना। गाना आता है?
जी नहीं, भाई को आता है गाना। आपको आता है गाना? नहीं, गाने नहीं मैं गाता। तो शेर आता है? कोई गज़ल, कोई नज़म, कुछ? शेर व शायरी जॉन एलिया का एक शेर आता है कि जॉन साहब कहते हैं कि सारी अक्लो होश की आसाइशें हमने सांचे में जुनू के ढाल दी। सारी अक्लो होश की आसाइशें हमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। वाह, क्या बात है। आपको आता है कुछ? जी मैं अपने स्पोर्ट्स गाला के रिलेटेड ही बताऊंगा। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है कि गुजर जाएगी दुख की शाम, आखिरी शाम ही तो है। अभी शाम ही तो है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी फिर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ोरेज़ बुखारी। ज़बरदस्त। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ ये एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? यस। क्या पढ़ रहे हो? मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ 4th सेमेस्टर में। क्या करना है आगे जाके? आगे इंशाल्लाह हॉर्टिकल्चर और देन आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीर हमज़ा है। क्या करते हो? अभी सेम 4th सेमेस्टर BS ऑनर्स एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। अभी एग्रीकल्चर? जी जी। क्या करोगे आगे जाके? आगे मेरा इरादा इंशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री जाके अपना कोई बिजनेस। आप मुझे बताएं, आप में क्या टैलेंट है, हमें क्या सुनाएंगे? टैलेंट तो सिंगिंग का है मेरा, तो एंटरटेन किया। जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले लेनी है ब्रेक। हम लेते हैं ब्रेक और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीला, जो कि इस डिपार्टमेंट की HOD हैं, और इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपना तारुफ करवा दें, डिपार्टमेंट का तारुफ करवा। जी मैं चेयरपर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी की, और यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद हो रहा है और इसमें फ़ीमेल की जो स्पोर्ट्स थी वो करवाने हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चारों के फोकल पर्सनस भी हैं हमारे साथ। तो हम लोग ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहे हैं। ये बेसिकली बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में हर साल फरवरी का एक वीक जो है वो मुख्तस किया जाता है इस स्पोर्ट्स के लिए। और आपको पता है कि अगर हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी माइंड है, तो इसलिए ये सारी जो है एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। फेब के पूरे महीने में ये एक्टिविटी नहीं, सिर्फ एक वीक जो है वो रखा जाता है इसमें, जिसमें क्लासेस हमारी ऑफ हो जाती हैं और उसमें सिर्फ स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट किया जाता है। आपका वैसे तो डिपार्टमेंट तो बहुत नेचुरल है, फूड से रिलेटेड है। मुझे बताएं, यहाँ के स्टूडेंट्स को कितना शौक़ है स्पोर्ट्स का या हेल्दी एक्टिविटीज़ का? आपने क्या देखा है? यहाँ बहुत शौक़ है। अभी हम इनका जो एंथुसियाज़म है वो बहुत हाई है और बड़ा अच्छा गेम्स कर रही हैं, खेल रही हैं। यहाँ पे इन्होंने बैडमिंटन भी खेला है, अभी दूसरी जो लूडो है और इस तरह की भी सारी गेम्स कर रही हैं। जी, तो ये हेल्दी एक्टिविटी है और मेरा ख़्याल है मतलब ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें टीम वर्क और जो सोशली इंटरेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स एक दूसरे से और उनकी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश होती हैं और ये रिफ़्रेश हो जाते हैं, फिर एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी आगे बड़ा अच्छा परफॉर्म करें। ज़बरदस्त। अच्छा मैडम, आपको स्पोर्ट्स का शौक़ है? हाँ, थोड़ा बहुत है, मतलब कर लेती हूँ। गेम खेल लेती हूँ? क्रिकेट खेल लेती हूँ, बैडमिंटन खेल लेती हूँ। जी, बहुत अच्छी प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन बस थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ। बैटिंग करती हैं या बॉलर हैं? बैटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादा अच्छी है, चौके छक्के मार ले? जी, बस शायद थोड़े बहुत। अब जैसे कल हमारा फैकल्टी का मैच भी है, तो वो ज़ाहिर है कि मेल ज़्यादा उसमें परफॉर्म करेंगे, तो मतलब ये कि हमारी फैकल्टी भी इन्वॉल्व होती है इन गेम्स के अंदर और बड़ा अच्छा रहता है ये पूरा वीक हमारा। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, ये बताएं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, और ये स्पोर्ट्स वीक या स्पोर्ट्स डे अरेंज करने के लिए यूनिवर्सिटी कितना सपोर्ट करती है आप लोगों को? देखिए, स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी हैं। जब हम ये बात करते हैं कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, तो उसके लिए तो सेहतमंद जिस्म होना ज़रूरी है, उसके साथ आपका सेहतमंद जहन होगा और आप एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं।
जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी की, तो हमारे वाइस चांसलर साहब डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब बहुत प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स को भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी, और स्टूडेंट्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो इनकरेज करते हैं फैकल्टी को भी, स्टूडेंट्स को भी, कि वो पार्टिसिपेट करें। तो हम उनके मशकूर हैं कि वो हमें इन सारे मामलात में इनकरेज भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया है यूनिवर्सिटी में एज अ चेयरपर्सन सर्व करते? चेयरपर्सन सर्व करते हुए तो मुझे ये 3rd ईयर है, 2 साल हुए हैं अभी। और लेकिन मैं यहाँ पे 2012 से मैंने ज्वाइन किया था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और अभी मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। वेरी नाइस। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि आपकी भी कुछ हॉबीज़ होंगी, जैसे स्टूडेंट्स की उनके लिहाज से हॉबीज़ होती हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ है। मतलब ये वाली जो मेरी एक साइड है वो रह गई पढ़ाई के अंदर, साइंस में मैं आ गई, और आर्ट्स वाली जो साइड है वो मतलब उसको इतना फोकस नहीं कर सकी थी। लेकिन मैं पेंटिंग, स्केच वगैरह बनाना ये मैं बहुत अर्सा तक करती रही, फिर उसके बाद ये साइड पे रह गया, मतलब उस तरह से नहीं है। तो आप घर को और अपने सारे काम को किस तरह से मैनेज करती हैं? आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी एज अ चेयरपर्सन, तो पूरे डिपार्टमेंट को लेकर चलना है। जी, ज़िम्मेदारियाँ तो होती हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, और हमारी ख़वातीन जो हैं वो किसी भी हद पे कहीं भी पीछे नहीं है, और हर फील्ड में वो आगे आई हुई हैं। तो घर के साथ साथ हम अपने डिपार्टमेंट को, अपने प्रोफेशन को भी मैनेज कर रहे हो। मैडम, क्या मैसेज देंगी एंड में स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही है, जैसे ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हमारा मोबाइल का दौर है। उसमें ये होता है कि हम स्टैगनेंट हो गए हैं, हर बच्चा अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है, और जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है उसमें उस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे। तो इसमें ये आएँ, और पेरेंट्स भी उनको, बच्चों को इनकरेज करें कि आप लोग स्पोर्ट्स में आएँ, मुख्तलिफ गेम्स खेलें। तो इससे ये कि इनका जहन जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा, और बॉडी तो ज़ाहिर है कि वो हेल्दी होगी। और सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हेल्दी माइंड के लिए गेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हेल्दी माइंड आपका तभी होता है जब आपकी हेल्दी बॉडी होती है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? डॉक्टर मेमूना अमीर, वर्किंग ज़बरदस्त एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो कितना साल हो गए हैं आपको? मुझे 11 साल हो गए। 11 साल से इसी यूनिवर्सिटी में है? हाँ जी, 11 साल से इसी यूनिवर्सिटी। तो 11 साल पहले वाले स्टूडेंट्स कैसे थे और अब वाले कैसे हैं? अगर लाइफस्टाइल की बात करें, लिटिल बिट स्टैगनेंट हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है अगर पहले वाले से, लेकिन एंथुसियास्टिक ज़रा मीडिया का दौर है, उस हवाले से ज़्यादा हैं। अवेयर ज़्यादा हैं आज के स्टूडेंट? ज़्यादा हैं, बिल्कुल अवेयरनेस उनमें ज़्यादा है। स्पोर्ट्स के हवाले से भी अवेयरनेस ज़्यादा है, और भी डिफरेंट फील्ड्स में उनकी अवेयरनेस ज़्यादा है सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन मैडम किस तरह एंजॉय किया है स्पोर्ट्स डे को? मैं बेसिकली एज अ फोकल पर्सन भी यहाँ डीए से भी हूँ मैं, और यहाँ डिफरेंट गेम्स को, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, सैक रेस है, मटका रेस है, मुख्तलिफ गेम्स हमने करवाई हैं और करवा भी रहे हैं, मज़ीद 2 दिन में भी करवाएंगे। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना, जी आएँ गेम्स के लिए। पहले पिछला वीक भी यही एक्टिविटी चलती रही, डिफरेंट क्लासेस में बच्चों को कहना कि आएँ गेम्स में आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बॉयज़ की तरह आप लोग भी अहम हैं, लड़कियाँ कम नहीं हैं अब तो, वैसी लड़कियाँ बिल्कुल किसी फील्ड में भी कम नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनम शौकत है। आप स्टूडेंट हैं या आप भी? जी, मैं एमफिल स्कॉलर हूँ। कर लिया आपने, अब क्या कर रही हैं? मेरा लास्ट ईयर है एमफिल का, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में, और मैं ज़िकिया न्यूट्रिशन सोसाइटी को एज अ प्रेसिडेंट हैंडल कर रही हूँ। और मुझे सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसमें स्टूडेंट्स मेंबर्स होंगे तो आप लोग क्या मतलब करते हैं? ये ZNS जो है वो ज़िकिया न्यूट्रिशन सोसाइटी है। इसमें न्यूट्रिशन के स्टूडेंट, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, इसके स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं, स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं, टीचर्स को इंगेज करते हैं, और सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब ये सारी चीज़ें हैं उन्होंने अपने साथ इंगेज करनी होती है, ताकि वो अवेयरनेस न्यूट्रिशन के लिए भी स्टूडेंट्स को दे सकें। और उसके अलावा हम डिफरेंट स्कूल्स में भी अपना कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जी, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके बहुत मज़ा आया। अब हम चलेंगे व्यूअर्स मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करेंगे कुछ बातचीत। हमारे साथ एक और लड़की मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? ईमान फातिमा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ जी। ईमान, आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। थैंक यू। अपनी है? जी। लेंस है? नहीं, अपनी है। अपनी है, ठीक है। क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं आंखों के बारे में? यही कि लेंस लगाए हुए आपने। लोग
मानते ही नहीं है? नहीं मानते। कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी करता है, कभी कोई कर देता हो? हाँ, यही कहते हैं कि आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं बीएस कर रही हूँ। बीएस कर रही हैं? हाँ जी। सब्जेक्ट में? बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी। तो इस डिग्री के बाद आप क्या करेंगी आगे जाके, क्या स्कोप है इसका? इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, मतलब डेयरी इंडस्ट्रीज़ में भी है, फूड इंडस्ट्रीज़ में भी मतलब ज्वाइन कर सकती हूँ मैं इसके बाद, और टीचिंग प्रोफेशन में भी आ सकती हूँ। तो क्या करना है आपने, क्या सोचा है? अभी कुछ पर्टिकुलर सोचा तो नहीं है, देखें जहाँ भी होगा। जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ जी। जी। अच्छा, ये बताओ कि हॉबीज़ क्या हैं, फ्री टाइम में क्या करती हो, या मिलता ही नहीं है फ्री टाइम? नहीं, फ्री टाइम होता है। हाँ जी, मेरे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मतलब स्पेसिफिकली क्रिकेट में। क्रिकेट खेलती हैं, इतनी सी फिज़ीक है आपकी, इतनी सी सेहत है, और क्रिकेट खेल के तो और भी बंदे की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। जी, ऐसा ही। तो ये बताएं कि आप स्पोर्ट्स डे पे आपने पार्ट लिया था? जी, क्रिकेट में लिया हुआ। तो ये बताएं कि फिर जीती हैं, हारी हैं? नहीं, अभी कल है हमारा मैच। कल मैच? हाँ जी। उसके लिए गुड लक। क्या सुनाओगी हमें? कुछ नहीं आता। कोई गाना सुना दो। गाना भी नहीं आता। शेर, नज़म आती होगी, गज़ल आती होगी? नहीं, अच्छी बात है, मतलब एक मतलब कोट है। देखें, मतलब कि यही है कि कामयाबी के लिए हमें मुस्तकिल मिजाजी और लगन के साथ काम करना पड़ता है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, चाहे वो फिर स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, या कोई भी फील्ड हो। मेहनत करनी पड़ती है और टाइम भी देना पड़ता है और कंसिस्टेंट रहना। हाँ जी। चलिए, लास्ट में एक सवाल करती हूँ, ये बताओ, एक सफ़ेद शेर 4 साल का होने के बाद क्या हो जाता है? 5 साल का हो जाता। 5 साल का हो जाता है? क्योंकि अब अगले साल इसने 5 साल का ही होना। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जाने से पहले आज के सवाल का जवाब दे देते हैं। एक सफ़ेद शेर 4 साल का होने के बाद क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है 5 साल का, क्योंकि 5 साल का ही होगा, चाहे शेर हो या इंसान, साल बाद उसकी उम्र बढ़ जाएगी। लड़कियां जो हैं वो इस मामले से दूर हैं, उनकी एज नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज के एपिसोड को एंजॉय किया होगा और प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे दोबारा किसी नई जगह पर और कुछ और लोगों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।